आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है। अगर आप सीधा इस वीडियो पर आए हैं तो आपको ये मूवी ज्यादा समझ नहीं आएगी। इसके लिए आप इस वीडियो का पहला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं इस मूवी के दूसरे पार्ट की तरफ। सुबह लिज़बेथ मिकाइल के लैपटॉप में उसकी फोटोज देख रही थी। तभी मिकाइल उठता है। लिज़बेथ फोटोज को क्लोज कर देती है और हैरियट की परेड वाली फोटोज देखने लगती है। फिर लिज़बेथ मिकाइल को एक फोटो दिखाती है जिसमें एक लड़की हैरियट के पीछे से फोटो ले रही थी। मतलब उसके कैमरा ने हैरियट के सामने की फोटो ली थी, तो हो सकता था उसने उस इंसान की भी फोटो ली हो जिसे देखकर हैरियट डर रही थी। मिकाइल वो फोटो करीब से देखने आता है, जिससे लिज़बेथ थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है। फिर वो उस लड़की की और फोटोज ढूंढते हैं जिसमें वो एक लड़के के साथ किसी दुकान की गाड़ी में जा रही थी। मिकाइल घर के बाहर जाता है और कुछ देखकर जोर से चिल्लाता है। लिज़बेथ बाहर आकर देखती है तो बाहर मिकाइल की बिल्ली की लाश पड़ी थी, जिसके हाथ पैर कटे हुए थे और उसका सिर भी गायब था। लिज़बेथ उसकी फोटो लेती है। अब इससे तो एक बात सही साबित होती है कि हेनरिक का शक बिल्कुल सही था कि उनके फैमिली का ही कोई इंसान खूनी है, क्योंकि किलर इस आइलैंड पर ही रहता है और इस आइलैंड में सिर्फ वेंगल फैमिली रहती है। मिकाइल और लिज़बेथ दोनों अपने काम के लिए निकलते हैं। मिकाइल उस दुकान में जाता है जिसकी कार से वो लड़की जा रही थी। उस दुकान में मिकाइल को एक रिटायर मिलिट्री ऑफिसर के बारे में पता चलता है जो उस लड़की के बारे में जानते थे। मिकाइल उनसे मिलने जाता है, जहाँ उनसे मिकाइल को उस लड़की का एड्रेस मिलता है। मिकाइल उस लड़की के घर के लिए निकल जाता है। वही लिज़बेथ शहर में पैसे निकालने जाती है, लेकिन उसकी पिछली रिपोर्ट उस रेपिस्ट ने ठीक नहीं लिखी थी। लेकिन लिज़बेथ के जोर देने पर वो उसे पैसे दे देता है। लिज़बेथ वहां से उस ऑफिसर के पास जाती है। लिज़बेथ को देखते ही वो डर जाता है। लिज़बेथ उसे अपनी इस महीने की रिपोर्ट 100% क्लीन लिखने कहती है और साथ ही जल्द से जल्द कोर्ट में गवाही देने भी कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और उसे इंटरनेट पर टैटू हटाने की वेबसाइट पर जाने मना करती है, वरना अगली बार लिज़बेथ उसके माथे पर रेपिस्ट लिखेगी। मिकाइल उस लड़की के घर पहुंचता है जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। मिकाइल उन्हें उस परेड की फोटो दिखाता है। फिर उनसे उस दिन की फोटोज पूछता है जो वो अपने कैमरे से खींच रही थी, और उन्हें उनके सामने खड़ी हैरियट के बारे में बताता है। लकीली वो फोटो उनके पास थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पर गई थी। उन फोटोज में मिकाइल को हैरियट के पीछे की फोटो मिलती है और उसके सामने कई लोग खड़े थे, जिसमें से एक वो भी होगा जिसे देखकर हैरियट डर के छुप रही थी। मिकाइल उनसे वो फोटो मांगता है कॉपी करने के लिए। फिर मिकाइल उसे घर लाकर उस फोटो को स्कैन करता है और उसे जूम करके देखता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा उसमें कई लोग दिख रहे थे जिसमें मिकाइल किसी को नहीं पहचान पाता। फिर मिकाइल ऐसे ही अपने स्टडी बोर्ड देखता है जहाँ गॉटफ्रेड मतलब हैरियट के पिता के डूब के मरने की खबर एक न्यूज़पेपर में छपी थी। मिकाइल उस जगह जाता है जो कि उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी। फिर वही के पास के हैरियट के अबेंडन घर में जाता है जहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। मिकाइल घर से बाहर आता है, वैसे ही उस पर कोई गोली चलाता है जो उसके माथे से छू कर निकलती है। मिकाइल बाल बाल बचता है और फौरन वहाँ से भागता है। वही लिज़बेथ घर पहुँचती है और घर के बाहर चारों तरफ वायरलेस सीसीटीवी कैमरास लगाती है। उसके अंदर जाते ही मिकाइल दौड़ते हुए अंदर आता है। लिज़बेथ उसके जख्मों पर टाके लगाती है। फिर कंप्यूटर पर कैमरास की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है। वही मिकाइल अपने बेड पर बैठा था। लिज़बेथ मिकाइल के पास जाती है और सीधा अपने कपड़े उतार देती है। मिकाइल कहता भी है वो उससे उम्र में दुगना बड़ा है, लेकिन लिज़बेथ नहीं मानती और दोनों सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं। आप सोच रहे होगे ऐसे कैसे, लेकिन लिज़बेथ का कैरेक्टर ही ऐसा है। उसे जो करना होता है वो बिना किसी की परवाह किए कर देती है। सुबह मिकाइल गोली चलने वाली बात फ्रॉड और मार्टिन को बताता है। फ्रॉड कहता है किसी ने उस पर शिकार करते वक्त गलती से गोली चलाई होगी। मिकाइल अपनी रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए वेंगर इंडस्ट्री के पूरे रिकॉर्ड मांगता है। फ्रॉड उसे देने से मना करता है क्योंकि मिकाइल वेंगर इंडस्ट्री के 110 साल के कॉर्पोरेट प्राइवेट रिकॉर्ड मांग रहा था, लेकिन मार्टिन उसे रिकॉर्ड चेक करने की परमिशन दे देता है ताकि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो सके। मिकाइल लिज़बेथ से रिकॉर्ड में उन लड़कियों के मर्डर और वेंगर इंडस्ट्री का कोई भी कनेक्शन ढूंढने कहता है। लिज़बेथ कंपनी के रिकॉर्ड रूम जाती है और छानबीन शुरू करती है। वही मिकाइल उस दिन की वो फोटोज देख रहा था जब ब्रिज पर ट्रक और कार का एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ उसे एक आदमी फोटो लेते हुए दिखता है। वो अपने बोर्ड पर जाकर देखता है तो वो फोटो हेनरिक के भाई हेराट की थी। मिकाइल उस फोटो की प्रिंट निकालकर हेराट की बेटी सिसिलिया के पास जाता है और उसे अपने डैड से मिलवाने के लिए कहता है, क्योंकि उस दिन जो फोटो हेराट ने ली थी उस फोटो को आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो फोटो उन्हीं के पास थी। पहले तो सिसिलिया अपने नाजी पिता से मिलाने मना करती है, मगर मिकाइल के रिक्वेस्ट करने पर मान जाती है। फिर मिकाइल हेराट से मिलने जाता है। वो उसे पहले अपने हिटलर के साथ की फोटो दिखाते हैं,
फिर मिकाइल उनसे उस दिन की फोटो मांगता है जो वो एक्सीडेंट के बाद ब्रिज पर ले रहे थे। मिकाइल उन फोटोज को देखता है लेकिन उसमें उसे कुछ खास नहीं मिलता। उसे कुछ दूसरी फोटोज मिलती है जिसमें एक लड़के का चेहरा ब्लर था। हेराल्ड बताते हैं उस फोटो में हैरियट और मार्टिन के पिता गॉटफ्रीड है। मिकाइल उनसे उस लड़के के बारे में पूछता है जिसका चेहरा ब्लर था। हेराल्ड बताते हैं वो मार्टिन है। वही दूसरी तरफ लिस्बेथ को 1951 की फाइल में एक आर्टिकल मिलता है जिसमें हैरियट के पिता गॉटफ्रीड दूसरी कंपनी क्लेरेंस से मीटिंग करने गया था। तभी लिस्बेथ को कुछ चमकता है। लिस्बेथ फौरन उन लड़कियों में से एक लड़की रुकेल लुंडा की डिटेल निकालती है जिसका मर्डर बाइबल के वर्सेस के तरीके से हुआ था और जिसके इनिशियल मतलब उसका शॉर्ट में नाम हैरियट के डायरी में चौथे नंबर पर लिखा था। जहाँ लिस्बेथ को पता लगता है वो लड़की क्लेरेन कंपनी में एज ए क्लीनर काम करती थी। लिस्बेथ फौरन गॉटफ्रीड की बाकी मीटिंग और डील्स की डिटेल निकालती है। तब खुलता है मूवी का पहला प्लॉट, क्योंकि जहाँ जहाँ गॉटफ्रीड बिजनेस के सिलसिले में गया था हर लड़की का मर्डर उसी शहर में हुआ था और उस समय गॉटफ्रीड भी उसी शहर में मौजूद रहता था। मतलब लड़कियों को बाइबल के वर्सेस के हिसाब से मारने वाला सीरियल किलर हैरियट का बाप गॉटफ्रीड था। लेकिन आखिरी लड़की लेना एंडरसन पर आकर लिस्बेथ की रिसर्च रुक जाती है क्योंकि गॉटफ्रीड 1965 में डूबकर मर गया था। लेकिन आखिरी मर्डर जो कि रिपोर्ट हुआ था वो 1967 में हुआ था। फिर लिस्बेथ लाना एंडरसन के कॉलेज की उस समय की न्यूज बुक निकालती है। उस समय गर्मियों की छुट्टी लगने वाली थी। तभी उसे एक फोटो में हेनरिक और मार्टिन दिखते हैं। वही मिकाइल उस फोटो को लेकर घर आता है और लाना की फोटो में उसके कपड़ों में लगा बैच और मार्टिन के कोट में लगा बैच मैच करता है जो कि एक ही बैच था। फिर मिकाइल उस परेड की फोटो देखता है जिसे उसने उस लेडी से लाया था। उसमें एक लड़की की शक्ल बलून से छुप गई थी लेकिन मिकाइल उसके कोट में लगे बैच को उस फोटो से मैच करता है जो कि बिल्कुल मैच होता है और ऊपर लगी घड़ी में टाइम चेक करता है जिसमें 2:40 हुए थे, जबकि मार्टिन ने कहा था वो उस दिन 4 बजे की ट्रेन से आया था। मतलब हैरियट अपने ही भाई को देखकर डर रही थी, यानी कि मार्टिन ने ही लाना एंडरसन और हैरियट को मारा है। मिकाइल बाहर निकलकर लिस्बेथ को कॉल करने की कोशिश करता है मगर उसे नेटवर्क ही नहीं मिलता। सामने मार्टिन का घर देखकर मिकाइल अकेला ही उसके घर की तरफ चला जाता है। वही उस फोटो में लिस्बेथ को मार्टिन भी दिखा था, मतलब मार्टिन भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। फिर लिस्बेथ भी उस फोटो में मार्टिन के कोट में लगे बैच और परेड की फोटो में लगे उस लड़के के कोट के बैच को चेक करती है, जिससे लिस्बेथ को भी समझ में आ जाता है हैरियट मार्टिन को देखकर डर रही थी और उसने ही लाना एंडरसन का खून किया है, मतलब सीरियल किलर का बेटा सीरियल किलर। मिकाइल मार्टिन के घर जाता है और एक दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाता है और वहां रखा एक चाकू उठा लेता है, लेकिन मार्टिन घर की तरफ आ रहा था। मिकाइल घर में कुछ ढूंढने लगता है कि उसे कुछ सुराग या सबूत मिले मार्टिन के दोषी होने का। वही मार्टिन मिकाइल के घर पहुंचता है लेकिन वहां कोई था ही नहीं। मिकाइल मार्टिन के घर में कुछ ढूंढ ही रहा था, तभी उसे मार्टिन की कार दिखती है। मिकाइल छुप जाता है और मार्टिन से बचते हुए बाहर निकलता है, लेकिन मार्टिन को एक दरवाजा खुला दिखता है। मार्टिन बाहर आता है। मिकाइल भाग रहा था लेकिन उसकी किस्मत खराब, मिकाइल गिर जाता है और मार्टिन उसे देख लेता है। मिकाइल प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ नहीं मालूम। मिकाइल उसे अंदर बुलाता है। मिकाइल उसके घर में जाने लगता है। घर में मार्टिन पहले मिकाइल को ड्रिंक देता है, फिर उससे कुछ देर बात करने के बाद अपनी गन निकालकर उसे चाकू रखने कहता है, क्योंकि उसने देख लिया था नाइफ के सेट में एक नाइफ कम है। मिकाइल चाकू रखता है। फिर मार्टिन उसे गन पॉइंट पर घर के अंदर कहीं ले जाने लगता है। वही दूसरी तरफ लिस्बेथ निकलती है। मार्टिन मिकाइल को एक दरवाजे के पास लेकर आता है जो उसके फिंगरप्रिंट से खुलता है। वो दरवाजा बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में एक और दरवाजा था। मार्टिन उसे खोलता है और मिकाइल को अंदर जाने कहता है। मिकाइल के अंदर जाते ही मार्टिन पोर्टेबल ऑक्सीजन लगाता है और एक गैस छोड़ता है जिससे मिकाइल तुरंत बेहोश हो जाता है। नहीं मतलब क्या, जब तुमको मालूम है बंदा खूनी है और शायद सीरियल किलर भी, और उसे तुम पर शक भी हो गया है और वो तुम्हें अकेले अपने घर बुला रहा है और तुम जा भी रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी आरती उतारेगा? वही दूसरी तरफ लिस्बेथ आइलैंड पहुंचती है। मार्टिन मिकाइल के हाथ पैर बांधकर लटका देता है। मार्टिन उसे पूछता है उसे कैसे पता चला। मिकाइल बताता है उसने झूठ बोला था कि वो उस दिन 4 बजे आया था और वो और लाना एंडरसन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मार्टिन ये सब रिकॉर्ड भी कर रहा था, और वो रिकॉर्ड क्यों कर रहा था? बहुत सीधी सी बात थी, क्योंकि वो साइको था। दूसरी तरफ लिस्बेथ घर में आती है जहाँ उसे लैपटॉप पे रखी मार्टिन की फोटो और लैपटॉप में परेड की मार्टिन की फोटो दिखती है, जिससे वो समझ जाती है मिकाइल को भी मार्टिन के बारे में पता चल गया है। लिस्बेथ तुरंत अपना दूसरा लैपटॉप निकालकर सीसीटीवी फुटेज देखती है जिसमें उसे मार्टिन अंदर झांकता हुआ दिखता है। दूसरी तरफ मार्टिन मिकाइल को बताता है ये उसका पर्सनल स्लॉटर हाउस मतलब कसाई खाना है। वो बताता है वो अपने बाप की तरह लड़कियों को नहीं मारता। उसका बाप लड़कियों को मारकर ट्रॉफी की तरह दुनिया के लिए सजा देता था। मतलब उन मर्डर्स में मार्टिन ने भी अपने बाप का साथ दिया था। मार्टिन आगे कहता है वो लड़कियों को यहाँ लेकर आता है और उन्हें काटता है। और इतना ही नहीं, मिकाइल उस दिन जब मार्टिन की गर्लफ्रेंड के साथ घर आया था वो हिरन का मांस नहीं लड़की का मांस खा रहे थे। और उनके बात करते समय जो उन्हें अजीब आवाज आई थी वो दरवाजा खुले होने की वजह से हवा की आवाज नहीं थी,
बल्कि वो उस लड़की की चीखें थी जिसे मार्टिन ने नीचे बंद करके रखा था और दरवाजा बंद करना भूल गया था। मिकाइल कहता है मगर हैरियट का क्या। वैसे ही मार्टिन गुस्सा हो जाता है और मिकाइल को हैरियट के बारे में पूछता है कि उसे क्या हुआ और वो कहाँ है, जिससे मिकाइल को समझ में आता है मार्टिन ने अपनी बहन हैरियट को नहीं मारा। मार्टिन मिकाइल के सिर में प्लास्टिक लगाता है और उसके कपड़े फाड़ कर चाकू उठाता है और सोचने लगता है मिकाइल को कहाँ से काटना शुरू करे। लेकिन तभी पीछे से लिज़बेथ आती है और गोल्फ स्टिक से मार्टिन के चेहरे पर वार करती है, जिससे मार्टिन नीचे गिर जाता है और उसका जबड़ा टेढ़ा हो जाता है। लिज़बेथ मिकाइल को नीचे उतारती है और मार्टिन गिरते पड़ते वहां से भागता है। मिकाइल लिज़बेथ को वहां रखी गन दिखाता है। लिज़बेथ मिकाइल से मार्टिन को मारने की परमिशन लेती है और उसे छुड़ाकर मार्टिन के पीछे भागती है। मार्टिन अपनी कार लेकर निकलता है और लिज़बेथ उसका अपनी बाइक से पीछा करती है, लेकिन ब्रिज के ऊपर आकर लिज़बेथ को उड़ाने के चक्कर में मार्टिन का बैलेंस खराब होता है और उसकी कार पलट जाती है। मार्टिन कार में ही था। लिज़बेथ गन लेकर उसे शूट करने बढ़ती है, लेकिन लिज़बेथ के शूट करने से पहले ही अचानक कार ब्लास्ट हो जाती है और मार्टिन अपनी ही मौत मारा जाता है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल बचा हुआ था, हैरियट को किसने मारा। सुबह पुलिस और एम्बुलेंस आती है और मार्टिन की जली हुई लाश लेकर जाती है। वही लिज़बेथ मिकाइल को हैरियट की एक न्यूड फोटो देती है जो उसे मार्टिन के बेसमेंट में मिली थी, लेकिन मिकाइल बताता है मार्टिन ने हैरियट को नहीं मारा और उसके बाप की मौत तो उसके भी पहले हो चुकी थी। तब मिकाइल कहता है शायद हैरियट जिंदा हो और यहाँ से भाग गई हो और एक ही शख्स को हैरियट के बारे में पता हो सकता है, लंदन में रह रही अनीता को। फिर लिज़बेथ और मिकाइल लिज़बेथ के कुछ हैकर दोस्तों के साथ लंदन के लिए निकलते हैं। वो लोग अनीता के घर के बाहर उसका वेट करते हैं। अनीता के आते ही मिकाइल उसके घर जाता है। दरवाजा खोलते ही मिकाइल उसे बताता है उसके भाई मार्टिन की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन अनीता कहती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दरवाजा बंद कर देती है। मिकाइल कार में वापस आता है। दरअसल उन लोगों ने अनीता के कंप्यूटर को हैक कर लिया था, लेकिन अनीता अपने कंप्यूटर पर शॉपिंग कर रही थी। दरअसल उनका अंदाजा था मार्टिन की खबर सुनकर अनीता जरूर हैरियट को कॉल या ईमेल करके बताएगी, लेकिन रात तक वो किसी को कॉल भी नहीं करती, जिससे लिज़बेथ को लगता है हैरियट मर चुकी है और मिकाइल का अंदाजा गलत है। लेकिन दूसरे ही दिन मिकाइल को कुछ जरूरी जानकारी मिलती है। वो सीधा अनीता के ऑफिस जाता है और उसे बताता है उसके भाई मार्टिन ने उसे मारने की कोशिश की और यहाँ उठता है रहस्य से पर्दा। मिकाइल अनीता को हैरियट नाम से बुलाता है, दरअसल अनीता ही हैरियट थी। फिर बाहर मिकाइल और अनीता या कहो हैरियट बात करते हैं। हैरियट बताती है अनीता शादीशुदा थी। वो अनीता के शादी के बाद वाले पासपोर्ट से यहाँ आई थी और अनीता अपने ही शादी के पहले वाले पासपोर्ट से लंदन आई थी। अनीता की शादी के बारे में परिवार के लोगों को नहीं पता था, लेकिन 20 साल पहले अनीता और उसके हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। मिकाइल उसे मार्टिन के बेसमेंट में मिली उसकी फोटो दिखाता है। हैरियट कहती है ये उसकी ही फोटो है। 14 साल की उम्र से उसके पिता गॉटफ्रीड उसका रेप करते थे। उसने अपनी माँ को भी बताया, लेकिन जैसे हेनरिक ने कहा था वो एक बहुत खराब माँ थी। एक दिन नशे में उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश की। वो भागकर नदी के पास छुप गई और जैसे ही उसके पिता वहां आए उसने चप्पू से उन पर वार किया और नदी में डुबाकर उसे मार दिया। उसे लगा था अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मार्टिन ने उसे देख लिया और इस इन्फॉर्मेशन को लेकर मार्टिन मतलब उसका सगा भाई उसका रेप करने लगा। कुछ टाइम बाद मार्टिन अपने बोर्डिंग स्कूल चला गया। तब हैरियट को लगा सब ठीक होगा, लेकिन परेड के दिन मार्टिन वापस आ गया और उसे घूरने लगा। तब उसे एहसास हुआ ये सब कभी खत्म नहीं होगा। फिर उसने ये सब अनीता को बताया। अनीता ने कहा उसे इन सब से बचना है तो उसे यहाँ से जाना होगा। अगर उसने अपने साथ कोई भी चीज ली तो पुलिस उसे ढूंढ सकती है। अनीता ने उसे एक जगह छुपा दिया। जब सब डिनर कर रहे थे और पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी वो वही छुपी थी। फिर सुबह अनीता उसे लेने आई। हैरियट अनीता की गाड़ी की डिक्की में छुप गई और वो वेंगर फैमिली से थी, इसीलिए अनीता ब्रिज पर मौजूद पुलिस वालों से आसानी से बचकर पास हो गई। अगले सीन में मिकाइल और लिज़बेथ हेनरिक के पास जाते हैं। हेनरिक मिकाइल को सीईओ हैंक के खिलाफ सबूत देते हैं और उससे पूछते हैं उसे क्या पता चला। वो लोग हेनरिक को बाहर लेकर आते हैं और वहाँ हैरियट आती है। हेनरिक उसे देखते ही पहचान जाते हैं और वो दोनों लिपट कर रोने लगते हैं। दरअसल हेनरिक हैरियट और मार्टिन को अपने बच्चों जैसा प्यार करते थे, लेकिन फिर भी वो हैरियट को उसके बाप और भाई से बचा नहीं पाए थे और हर साल उनके बर्थडे पर कोई किलर उन्हें पेंटिंग नहीं बेचता था, बल्कि हैरियट ही बेचती थी। वही मिकाइल फ्रॉड पर गर्म हो रहा था क्योंकि हेनरिक के दिए हुए सबूत सीईओ हैंक को दोषी साबित करने काफी नहीं थे, क्योंकि वो सब उसके पुराने केसेस की डिटेल थी। लेकिन फ्रॉड कहता है उसे नहीं पता था हेनरिक के पास कौन से सबूत है। मिकाइल अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगता है, लेकिन वहाँ लिज़बेथ आती है और वो बताती है उसके पास सीईओ हैंक के खिलाफ कुछ है। आपको याद होगा लिज़बेथ ने मिकाइल से मिलने से पहले ही सीईओ हैंक के सिस्टम को हैक कर लिया था। मिकाइल के पास सीईओ हैंक की पूरी जानकारी आ जाती है कि कैसे वो रशिया के साथ ड्रग्स और हथियारों के धंधे को लीगल बनाता है। वो ये सब एरिका को बताता है। वो लोग फिर से सीईओ हैंक के खिलाफ लिखते हैं क्योंकि अब उनकी मैगजीन को वेंगर इंडस्ट्री का भी साथ था। सीईओ हैंक दोषी साबित होता है और उस पर इंक्वायरी बैठती है।
लेकिन मिकाइल के हिसाब से सीईओ हैंक जेल जा भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। सीईओ हैंक अपने ऊपर लगे सभी आरोप गलत बताता है। वही दूसरे दिन लिज़बेथ मिकाइल से $50,000 उधार मांगती है कोई इन्वेस्टमेंट के लिए। मिकाइल कहता है उसके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन लिज़बेथ कहती है उसके अकाउंट में है, उसने देखा है। मिकाइल उसे पैसे देने के लिए मान जाता है। फिर लिज़बेथ अपने हैकर दोस्त के पास जाती है जो उसे 3 अकाउंट और एक नकली पासपोर्ट बनाकर देता है। फिर लिज़बेथ अपना भेष बदलकर स्विट्जरलैंड के एक शहर ज़्यूरिख जाती है और वह 5 स्टार होटल में रुकती है। फिर दूसरे दिन एक बैंक में जाती है जहाँ सीईओ हैंक का ब्लैक मनी है। लिज़बेथ मैनेजर को पूरे अकाउंट खाली करके बॉन्ड्स में कन्वर्ट करने बोलती है। आपको बता दो, स्विस बैंक में अकाउंट नाम से नहीं खुलते, वह नाम के बदले सिक्योरिटी कोड होते हैं जो लिज़बेथ के पास थे। अकाउंट ज्यादा थे, इसीलिए मैनेजर कहता है पैसों को बॉन्ड में कन्वर्ट करने समय लगेगा। लेकिन जैसे ही लिज़बेथ उसे 4% कमीशन ऑफर करती है, वो तुरंत बॉन्ड बनाकर लिज़बेथ को दे देता है। दूसरे दिन लिज़बेथ उन बॉन्ड्स को लेकर दूसरे बैंक में जाती है जिसके अकाउंट उसके दोस्त ने खोल कर दिए थे। वो उन बॉन्ड्स को उस बैंक में डिपॉजिट करती है जो कि लगभग $3 बिलियन थे। जी हाँ, आपने सही सुना, $3 बिलियन। डिपॉजिट होते ही लिज़बेथ फ्लाइट से नहीं बल्कि ट्रेन से वापस आती है और घर आकर नकली पासपोर्ट जला देती है। वही मिकाइल न्यूज देख रहा था कि सीईओ हैंक के स्विस अकाउंट से 3 बिलियन किसी ने निकाल लिए। तभी बाहर लिज़बेथ आती है। मिकाइल उससे मिलने जाता है। मिकाइल के जाते ही न्यूज में उस लड़की मतलब लिज़बेथ की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जब वो होटल में चेक इन कर रही थी, लेकिन मिकाइल उसे नहीं देख पाता। बाहर लिज़बेथ उसे $50,000 वापस करती है। मिकाइल कहता है इन्वेस्टमेंट ठीक था। लिज़बेथ कहती है हाँ बस ठीक था। लिज़बेथ पूछती है वो क्रिसमस की शाम क्या कर रहा है। मिकाइल कहता है वो अपनी बेटी के साथ रहेगा। फिर लिज़बेथ वहां से चली जाती है। दूसरे दिन न्यूज आती है सीईओ हैंक अपने घर में मरा पाया गया क्योंकि उसे शायद रशियन माफिया ने मार दिया। वही लिज़बेथ मिकाइल के लिए जैकेट खरीदती है जैसा उसके पास पहले था। लिज़बेथ को एहसास होता है कि वो मिकाइल से प्यार करने लगी है। लिज़बेथ उस क्रिसमस गिफ्ट को लेकर मिकाइल के घर के पास आती है। तभी उसे मिकाइल और एरिका जाते हुए दिखते हैं, जबकि मिकाइल ने उससे कहा था क्रिसमस को वो अपनी बेटी के साथ रहेगा। लिज़बेथ का दिल टूट जाता है। वो इस गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक कर वहां से चली जाती है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको फैक्ट बताता हूँ, लिज़बेथ मतलब ये एक्ट्रेस आपको कितने साल की लगती है? वेल, शी इज 35। और एक खास बात, ये हमारे फेवरेट जोकर जैक्विन फीनिक्स की गर्लफ्रेंड है। दोनों है ना जबरदस्त एक्टर्स। अगर आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको स्विस बैंक के कोड दूंगा। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।